नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वेक्टर और 3D का जो टॉपिक चल रहा था, वो बोर्ड पैटर्न का सवाल जो चल रहा था उसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग के पास। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय, दो लाइन दिया गया हम लोग के पास। देखिए आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। उसी तरह एक और आर वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। जैसा कि ये वेक्टर दिया हुआ है तो इसको पहले हम बता चुके हैं कि जो आर वेक्टर यदि रहता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लाइन का इक्वेशन है इन वेक्टर फॉर्म। इसमें ए क्या होता है, ए जो होता है वो लाइन पे से पास करता है, मतलब लाइन पे एक फिक्स पॉइंट होता है, और जो वेक्टर बी होता है वो इसके पैरेलल वेक्टर होता है, इसके पैरेलल वेक्टर होता है। तो यहाँ पे भी देखिए आर वेक्टर यदि दिया हुआ है, यहाँ पे इसको हम लोग a1 वेक्टर बोल सकते हैं प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, और यहाँ पे जो आर वेक्टर दिया हुआ है वो a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर b2। दो लाइन दिया हुआ है, इसके बीच का हम लोग को क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान दीजिए, यदि कोई दो लाइन के बीच में हमको एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब एक तरह से क्या फाइंड आउट करना है हमको, उसके पैरेलल जो वेक्टर दिया उसी के बीच में। जैसे ये वेक्टर है, इसको हम बोल दिए a1 और इसको हम लोग बोल दिए ये जो फिक्स पॉइंट है, मतलब जो इससे पास कर रहा है वो a2 हो गया। अब इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर हो गया, इस लाइन के, ये b1 वेक्टर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b2 वेक्टर। दूसरे लाइन के लिए हम लोग यदि बात करें यहाँ पे लाइन के केस में तो यही होगा। तो देखिए यदि लाइन के केस में हम यदि यहाँ देख लेते हैं तो इसके बीच में हम लोग को एंगल निकालना है, मतलब इसके बीच का जो एंगल फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है कि दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो देखिए यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास, आप लोग को याद होगा, थोड़ा सा नहीं याद होगा तो हम थोड़ा बेसिक बता देते हैं कि जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं कोई भी दो वेक्टर का, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला हम लोग का, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइडेड बोल रहे हैं, इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। किसी भी दो वेक्टर का यदि डॉट लेते हैं तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब यदि इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ से जब इसको इक्वेट करेंगे तो हमको cos थीटा चाहिए, तो ये दोनों जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो cos थीटा हम लोग के पास आ जाएगा। दोनों वेक्टर का आप डॉट ले लीजिए और डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड से कर दीजिए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग को ये दो वेक्टर है, एक तरह से मान सकते हैं हम लोग, ये दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, मतलब इस दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हम लोग को। तो यहाँ पे यदि हम लोग एंगल निकालेंगे तो ये थीटा निकालना हम लोग को, तो cos थीटा जो होगा हम लोग के पास वो क्या होगा, जो दोनों पैरेलल वेक्टर्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक b1 वेक्टर और एक b2 वेक्टर दिया हुआ है, उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। अब देखिए b1 वेक्टर कितना है हम लोग के पास, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। उसी तरह b2 वेक्टर कितना है हम लोग के पास, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो देखिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, b1 वेक्टर का डॉट चाहिए, b2 वेक्टर के साथ डॉट लेना है, और उसके बाद b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले हम b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, तो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 4 मतलब कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड पता चल गया हमको 3। उसी तरह b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो गया 9 हम लोग के पास प्लस 4 प्लस 36 कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 49, मतलब हो गया हम लोग के पास 7। अब देखिए इसको वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, तो cos थीटा हम लोग b1 वेक्टर, तो b1 वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसका डॉट लेंगे हम लोग 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप के साथ, डिवाइडेड बाय 3 इसका मैग्नीट्यूड, और b2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 7। पुट किए यहाँ पे वैल्यू। अब डॉट लेंगे हम लोग, तो i कैप का डॉट होगा तो 1 होगा, तो यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया हम लोग के पास 4, और यहाँ पे हो गया हम लोग के पास 12। तो 3 प्लस 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 हो गया हम लोग के पास 21। तो यहाँ से आ गया हम लोग के पास 12 प्लस 4 16 प्लस 3 19 बाय 21। तो हम लोग को क्या चाहिए था, थीटा, तो ये cos थीटा उधर जाएगा, तो मतलब cos उधर जाएगा, यदि हम दोनों तरफ एक तरह से cos इनवर्स लेंगे तो थीटा उधर क्या जाएगा, cos इनवर्स 19 बाय 21। तो थीटा यहाँ से आ गया हम लोग का cos इनवर्स 19 बाय 21। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता था, एक और केस बन सकता था कि ये इस फॉर्म में इक्वेशन ना देके, मतलब जो दो लाइन दिया हुआ इस फॉर्म में इक्वेशन ना दिया रहता, मतलब वेक्टर के फॉर्म में ना दिया रहता, किस फॉर्म में दे दिया जाता, कार्टेशियन के फॉर्म में दे दिया रहता। इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी वो पूछ सकता था, जैसे पूछ सकता था आपसे कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय, ये दो लाइन दे देता आप लोग के पास। तो ये दो लाइन यदि दे देता तो सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको समझा देते हैं एक बार।
ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में देखिए क्या होता है, ये यदि लाइन का इक्वेशन है हम लोग x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। यहाँ पे जो x1 y1 z1 है, इससे लाइन क्या होता है, पास करता है। लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशियो a b और c। a b c जो है उसका क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। मतलब यहाँ पे भी हम लोग यदि समझेंगे तो यहाँ पे जो x1 y1 z1 है वो ये इससे पास कर रहा है, मतलब एक तरह से फिक्स पॉइंट है। और जो इसके पैरेलल है, जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ वो a b c दिया हुआ, वो इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए इसी से ये चीज लिखा हुआ है, इसी से ये चीज लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे भी वही चीज करने वाले हैं। यहाँ पे भी जो लाइन होगा उसका क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो के बीच का ही एंगल होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग निकाले थे B1 और B2, तो यहाँ पे भी जो ये दिख रहा है आपको और ये यहाँ जो दिख रहा है, ये डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है इसका, और इसका भी डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ, मतलब इस दोनों के बीच का एंगल नहीं निकालना है यहाँ पे। देखिए इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्म में, चलिए एक बार। तो ये क्या था, x माइनस x1 y1 z1 क्या था, जो लाइन पास करता था। यहाँ पे वेक्टर a1 जो दिया वो क्या है, पास करने वाला लाइन है। तो x माइनस x1, तो x माइनस x1 मतलब कितना हो गया 3 इज इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y1 कितना हो गया 2, z माइनस z1, तो z1 कितना हम लोग के पास यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाय a b c। ये क्या था, डायरेक्शन रेशियो, मतलब जो पैरेलल था। तो पैरेलल कितना है 1 2 2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ले दिया 1 2 2 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। उसी तरह नीचे वाला ये जो इक्वेशन दिया इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा हम लोग का x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस -2 इज इक्वल टू z माइनस k कैप है नहीं तो z माइनस 0 डिवाइडेड बाई किसके पैरेलल है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया हम लोग का 3 2 और 6। कितना हो गया 3 2 6। जब देखिए इस फॉर्म में यदि दिया रहता तो हम लोग को यहाँ से भी जो वेक्टर मिलता वो यही वेक्टर मिलता, b1 वेक्टर ये मिलता, b2 वेक्टर यही मिलता हम लोग का। b1 वेक्टर रहता i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और b2 वेक्टर रहता 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। सेम उसी तरह हम लोग करते हैं, b1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, b2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। फॉर्मूला वही रहता हम लोग का cos थीटा इज इक्वल टू b1 का डॉट लेना है b2 के साथ, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड करना है, b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, सॉल्व करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू आ जाता है cos इनवर्स 19/21। तो ये ध्यान रखना हम लोग को कि यदि एग्जाम में पूछता है कि एंगल निकालना, इस फॉर्म में ना पूछ के इस फॉर्म में दे देता है, तो हम लोग को आश्चर्य नहीं कर जाना है कि ये तो क्या पूछ दिया, ये तो हम पढ़े नहीं थे कभी। इस तरह का कभी फील नहीं करना है। ये जो इक्वेशन दिया वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ से सिर्फ ये पता चल जाएगा हम लोग को जो नीचे लिखा रहता है वो क्या रहता है, डायरेक्शन रेशियो लिखा रहता है। डायरेक्शन रेशियो मतलब उसके पैरेलल वेक्टर लिखा हुआ है, और पैरेलल वेक्टर लिखा हुआ तो इसका और इसका क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों के बीच में एंगल निकालेंगे। cos थीटा यूज करके हम लोग b1 का b2 वेक्टर के साथ डॉट लेंगे और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि वेक्टर a एंड वेक्टर b दिया हुआ, वेक्टर a और वेक्टर b दिया हुआ, देन शो दैट द वेक्टर a प्लस b एंड वेक्टर a माइनस b आर परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर यदि बोला है तो परपेंडिकुलर के केस में क्या करते हैं हम लोग, जैसा कि आपको याद होगा कि यदि हम लोग डॉट लेते हैं आई कैप और जे कैप, दो परपेंडिकुलर वेक्टर यदि हम लोग देखें तो आप डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए। मान लीजिए दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए का डॉट ले रहे हैं वेक्टर बी के साथ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब सोचिए ये दोनों परपेंडिकुलर यदि हो गए तो cos 90 हो जाएगा, और cos 90 हुआ तो मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा हम लोग के पास। मतलब क्या करना है, इसका और इसका डॉट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का डॉट, मतलब प्रोडक्ट हमको क्या प्रूफ कर देना है, 0 प्रूफ कर देना है। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो देखिए पहले वेक्टर ए दिया और वेक्टर बी दिया, तो हम पहले क्या निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस बी। तो वेक्टर ए कितना है हम लोग का 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, इसके साथ क्या होगा, ऐड होगा ये, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6i कैप माइनस जे प्लस 3j, तो कितना हो गया प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और यहाँ पे माइनस 5k कैप, कितना हो गया हम लोग का माइनस 8k कैप। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालेंगे हम लोग उसी तरह, तो वेक्टर ए कितना है हम लोग का 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर बी देखिए कितना हम लोग का i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 5 माइनस 1 4i कैप माइनस जे और माइनस 3j, तो कितना हो जाएगा माइनस 4j माइनस 3k और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5k, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2k कैप। अब देखिए इस दोनों का हम लोग को डॉट लेना है, तो वेक्टर a प्लस बी का डॉट ले लिया हम लोग वेक्टर a माइनस बी के साथ, तो वेक्टर a प्लस बी जो था हम लोग के पास 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप आया हुआ है हम लोग के पास। अब नीचे इसके साथ आ गया वेक्टर a प्लस बी, अब आएगा हम लोग का वेक्टर a माइनस बी, तो वेक्टर a माइनस बी देखिए कितना दिया हुआ हम लोग के पास
4 i कैप, मतलब अभी हम लोग फाइंड आउट किया 4 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 2 k कैप। अब इस दोनों का हम लोग डॉट ले लिए, मतलब स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 6 4 जा 24, 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 8 2, तो कितना हो गया -16, मतलब 24 माइनस 24 कितना हो गया 0। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या है, वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये प्रूफ हो गया हम लोग का। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इफ वेक्टर a इज ए यूनिट वेक्टर, वेक्टर a क्या है यूनिट वेक्टर है, एंड एक्स वेक्टर x माइनस वेक्टर a का डॉट दिया हुआ है वेक्टर x प्लस वेक्टर a के साथ 8, देन आपको फाइंड करना है x का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर x है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एक तरह से। यहाँ पे वेक्टर x होगा, इसका मैग्नीट्यूड बोला है फाइंड आउट करने, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है कि वेक्टर a जो है वो कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर हम लोग ऐसा वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग क्वेश्चन में दिया वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर। हाँ, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। अगला क्या दिया हुआ है साथ साथ में अल्सो कंडीशन दिया वेक्टर x माइनस वेक्टर a का डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a के साथ 8। तो देखिए अब डॉट लेंगे हम लोग, तो x का पहले डॉट होगा x के साथ, तो वेक्टर x डॉट वेक्टर x, फिर x का डॉट होगा किसके साथ वेक्टर a के साथ, तो x वेक्टर का डॉट a वेक्टर के साथ, फिर माइनस वेक्टर a का डॉट वेक्टर x के साथ, फिर माइनस वेक्टर a का डॉट वेक्टर a के साथ। तो यहाँ पे हो गया इक्वल टू 8। अब इसको और अब इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि आप वेक्टर a प्लस बी वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिखिए या फिर वेक्टर b डॉट वेक्टर a लिखिए। यहाँ पे क्या आएगा वेक्टर a वेक्टर b कॉस थीटा, यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास वेक्टर b वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। देखिए ये दोनों जो वैल्यू है, ये तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो दोनों वैल्यू क्या है सेम है। तो यदि ये दोनों वैल्यू सेम है और एक में प्लस साइन एक में माइनस साइन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो रहे होंगे। तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा हम लोग के पास क्या वेक्टर x और वेक्टर x। अब देखिए वेक्टर x का डॉट लिया वेक्टर x के साथ ही, वेक्टर x और उसका डॉट लिया वेक्टर x के साथ ही, तो यहाँ से क्या आएगा वेक्टर x का मैग्नीट्यूड फिर वेक्टर x का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब आप ही बोलिए यदि दोनों वेक्टर सेम ही वेक्टर है तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 हो जाएगा कितना 1। तो यहाँ से कितना बचेगा, सिर्फ ये दोनों बचेगा हम लोग के पास, मतलब यहाँ से क्या बचेगा हम लोग के पास वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो वेक्टर x का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ वेक्टर x का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर। अब माइनस क्या बचेगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a फिर से क्या बचेगा हम लोग का वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब शुरू में हमको पता है कि वेक्टर a 1 दिया हुआ, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा, वो भी 1 ही होगा। तो -1 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। अब इस -1 को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग पास 8 + 1 9, मतलब वेक्टर x का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ से हम लोग पास 2 वैल्यू आएगा, वेक्टर x का जो मैग्नीट्यूड है वो +-3 होगा, लेकिन हम लोग माइनस साइन जो है उसको क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। माइनस साइन को क्यों रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वेक्टर का कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। तो बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा ये कि वेक्टर x का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नॉन नेगेटिव, कभी भी हम लोग नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a, वेक्टर a का प्रोजेक्शन बताना हम लोग को ऑन द वेक्टर b। वेक्टर a हम लोग का क्या दिया हुआ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर b क्या दिया हुआ i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो देखिए जब भी कोई वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछे, जिस वेक्टर ए पे पूछे, जैसे यहाँ पे किसका प्रोजेक्शन पूछा है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे, तो वेक्टर ए का जिसके साथ पूछे उस वेक्टर के साथ उस मतलब उसका यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। मतलब यहाँ पे वेक्टर ए का पूछा था ऑन दी वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का डॉट हो जाएगा किसके साथ यूनिट वेक्टर बी के साथ। यदि यही क्वेश्चन पूछा रहा था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, क्या बोला रहा था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, जब ये क्वेश्चन होता है तो हम लोग को इसको किस तरह सॉल्व करना पड़ता है, वेक्टर बी का डॉट लेना पड़ता है हमको वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या बोला प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन दी वेक्टर बी, तो वेक्टर बी पे बोला है तो वेक्टर ए का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी का यूनिट वेक्टर के साथ। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर यदि दिया हुआ है तो इसका यूनिट वेक्टर होता है वो जो वेक्टर है डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर बी लिखा हुआ है तो बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं वेक्टर बी डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड।
मतलब वेक्टर ए का डॉट लेना हम लोग को किसके साथ, वेक्टर बी के साथ डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए कितना हम लोग 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, वैल्यू पुट कर दिए सिर्फ। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 2, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 6 और यहाँ से आ जाएगा 2, 2i कैप i कैप तो हो गया 2, 3j कैप 2j कैप हो गया 6 और यहाँ से 2k कैप और k कैप हो गया 2। तो 2 प्लस 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का रूट 6। तो देखिए अब यहाँ पे 6 प्लस 2 प्लस 8 कितना हो गया हम लोग का, 6 प्लस 2 प्लस 2 तो 6 प्लस 2 8 हो गया और 8 प्लस 2 10 हो गया, तो 10 बाय रूट 6। अब जनरली क्या होता है हम लोग के पास जो आंसर आता है वो नीचे हम लोग इरेशनल नंबर नहीं रहने देते हैं। तो नीचे इरेशनल नंबर नहीं रह सकता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रूट 6 से ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ऊपर हम लोग का बन गया 10 रूट 6 और नीचे बन गया हम लोग का 6। तो अब इसको 2 का टेबल से काट सकते हैं हम लोग, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो हम लोग का आ गया 5 रूट 6 बाय 3। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन जो लिया हम लोग, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, कितना आ चुका हम लोग का 5 रूट 6 बाय 3। अब अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सच दैट, इस प्रकार है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मेरे पास 2 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम लोग ये हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए वेक्टर ए दिया हुआ है और इसका हम लोग यदि डॉट लेते हैं वेक्टर ए के साथ तो क्या आएगा हम लोग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और कॉस यहाँ पे कितना होगा 0 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका तो वैल्यू हो गया 1। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर ए माइनस बी का डॉट वेक्टर ए माइनस बी के साथ ही, जिस तरह वेक्टर ए का डॉट हुआ वेक्टर ए के साथ। अब यदि डॉट लेंगे तो पहले वेक्टर ए का डॉट होगा वेक्टर ए के साथ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए का होगा माइनस वेक्टर बी के साथ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया, फिर वेक्टर बी का होगा वेक्टर ए के साथ, माइनस साइन है तो माइनस वेक्टर बी का डॉट हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वेक्टर बी का डॉट वेक्टर बी के साथ। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या बन गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इस दोनों का जो वैल्यू आएगा डॉट लेने के बाद वो सेम आएगा। क्यों, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम लोग और कॉस थीटा लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये दोनों क्या आपस में सेम है। तो यहाँ पे हम लोग इस दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया 2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया हम लोग 4, और प्लस इसके जगह कितना लिया हुआ हम लोग 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोग 5। अब देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया हम लोग 5, हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा रूट होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए प्लस माइनस रूट 5 आएगा, प्लस माइनस रूट 5 आएगा, लेकिन माइनस साइन को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, सिर्फ रूट 5 होगा। क्यों सिर्फ रूट 5 होगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, मैग्नीट्यूड सिर्फ रूट 5 ही होगा। तो ये हो गया हम लोग का, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया वो दिया हुआ है वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, 3 वेक्टर है इस तरह की। वेक्टर ए जो है वो 3 है, वेक्टर बी जो है वो 4 है, वेक्टर सी जो है उसका मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड दिया हुआ मतलब 3 4 5। ठीक है, और साथ में बोल रहा है ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर 2। देखिए तो यहाँ पे एक चीज, इसको बताने से पहले हम एक स्केलर प्रोडक्ट जो है उसका प्रॉपर्टी को बताना चाहेंगे। वो क्या होता है कि वेक्टर ए का यदि हम डॉट लेते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो दोनों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए का डॉट वेक्टर सी के साथ। तो इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा कहने का मतलब है कि वेक्टर ए दोनों में, तो वेक्टर ए को कॉमन लेके तो उसका डॉट किसके साथ बोल सकते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है स्केलर प्रोडक्ट का, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसका यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग के पास, ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर 2। एक जो है वो दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब वेक्टर ए का यदि बात बोलते हैं तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी का यदि हम बात बोलते हैं तो अदर 2 कौन सा होगा, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, और वेक्टर सी का यदि हम बात करते हैं तो अदर 2 क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हो गया हम लोग का, ये केस बनेगा। ये तीनों आपस में, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है।
हम लोग को पता है कि जब भी कोई भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। मतलब हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया, वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0, वेक्टर बी का डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए के साथ 0, वेक्टर सी का डॉट वेक्टर ए प्लस बी के साथ 0। ये दिया हुआ हम लोग के पास क्वेश्चन में, ठीक है। ये 3 केस दिया हुआ। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जैसे वेक्टर ए है हम लोग के पास, वेक्टर ए का डॉट हम वेक्टर ए के साथ ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना, कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी का डॉट लिख सकते हैं इसी के साथ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका डॉट पहले इसके साथ लेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसका डॉट इसके साथ होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका डॉट फिर इसके साथ तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर वेक्टर बी का डॉट होगा तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ठीक है। अब सी के इसके साथ तो वेक्टर सी का डॉट वेक्टर ए के साथ, वेक्टर सी का फिर वेक्टर बी के साथ, फिर वेक्टर सी का वेक्टर सी के साथ डॉट। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या बन जाएगा हम लोग का, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी का डॉट किसके साथ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी के साथ, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस दोनों को ध्यान से देखिए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर सी का डॉट वेक्टर ए प्लस बी के साथ। इसके अनुसार ये जो तीनों लिखे हैं हम लोग वो इसके अकॉर्डिंग लिखे हैं, प्लस लास्ट में क्या बचेगा हम लोग, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है हम लोग के पास और इसका जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में क्या दिया, परपेंडिकुलर है, तो मतलब क्या है 0। उसके जगह क्या पुट करेंगे हम लोग 0। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा, इसके जगह 0, इसके जगह 0। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर, इसके जगह कितना हो जाएगा 0 हम लोग के पास। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना दिया 5, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25 कितना हो गया हम लोग का 50 हो गया। अब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो ये स्क्वायर जो उधर जाएगा स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा तो रूट 50 हो जाएगा, तो रूट 50 हो जाएगा यहाँ पे। तो रूट 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, तो स्क्वायर रूट में एक 5 बाहर आ जाएगा तो 5√2 हो गया हम लोग के पास। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5√2। अब क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो प्लस माइनस √50 आ रहा होगा ना, लेकिन हम प्लस √50 क्यों लिए, माइनस क्यों नहीं लिए, तो माइनस इसलिए नहीं लिए हम लोग क्योंकि वेक्टर का कोई भी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे प्लस वाला साइन लिए, नेगेटिव वाला नहीं लिए। तो आशा करते हैं कि इस क्लास में मतलब इस पूरे लेक्चर में हम आपको सारा क्वेश्चन समझाने में सक्षम रहे। धैर्य से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और अच्छे वीडियो देख पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।